लोक तारण तरण यो तेरे ही आधीन यो तेरे ही श्री राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री गोपाल जय जय गोपाल श्री गोपाल जय जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय। बोलो गणपति भगवान की जय। बोलो राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की। बोलो खाटू नरेश की। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। जगत जननी जगदम्बे मात की। सद्गुरुदेव भगवान की। नरसिंह भगवान की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरे आराध्य भगवान राधा कृष्ण श्री गुरु चरणों का ध्यान करता हूं। इस परम भक्त की कथा के आयोजक सभी श्याम प्रेमी, इस धर्म नगरी निवाई के समस्त धर्म प्रेमी माता बहनों, आसपास के क्षेत्रों से पधारे सभी भक्त की कथा के रसिक सुधी श्रोता, उनियारा से, माधोपुर से, मालूपुरा से, इत्यादि इत्यादि कई जगह से सभी भक्त प्रेमी माता बहनों, मेरे भाई लोग, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे अपने राम का साथ दे रहे हमारे कुशल सफरानुवादक भैया दिनेश जी, नाल पर बैठे भैया घनश्याम, ऑक्टोपैड पर भैया गोपाल, तबले पर संगत कर रहे भैया नारायण, और जिस कार्यक्रम में शुरुआत ही अच्छी हो जाए, गणपति मन जाए बढ़िया। कहते हैं कि गणपति अगर अच्छा मन गया तो काम सिद्ध हो गया। हमारे इस मंच की नैया के कुशल खिवैया हमारे बड़े ही प्रेमी राजू भैया, उनका पूरा परिवार, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन, सभी संतों के चरणों में नमन, इस पावन धरा को नमन करते हुए यज्ञाचार्य सभी भूदेव आचार्यों के चरणों में वंदन करते हुए आप सबके हृदय में बैठे उस परम तत्व
परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ करता हूं। हमारे इस जीव के ऊपर 3 का बड़ा महत्व है बंधुओं, 3 की संख्या का बड़ा महत्व है। हम बीच में बैठे हैं, ऊपर आकाश है, नीचे पाताल है, हम धरती पर बैठे हैं। और अभी ये जो समय हम बैठे ये हमारा वर्तमान का समय चल रहा है। 3 काल है, भूत भविष्य और वर्तमान। 3 ही मुख्य ऋतुएं हैं, गर्मी, ठंड और बरसात। 3 ही हमारे मुख्य देव हैं शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 का इस जीव पे बड़ा गहरा असर है। इस जीव की भी 3 अवस्था है मेरे भाई बहनों, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। 3 का बड़ा महत्व है। कई लोग कहते हैं कि तीर्थ जाओ, कोई ऐसा शुभ कार्य कर लो हाथों से, जीवन धन्य बन जाए। माता पिता की सेवा कर लो, तीर्थाटन पर जाओ, सदकार्य कर लो जीवन में। लोग कहते हैं कि अरे अभी तो खावा कमावा का धन है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। मेरे भाई बहनों, बड़ी सुंदर कहावत है, बड़ी सटीक, अक्षर सह सत्य है ये बात कि कर लिया सो काम और भज लिया सो। आपने कल भी हमारे राजू भैया ने आखिरी का जो माहौल बनाया था, वास्तव में इनके दिल के उद्गार थे कि जो कुछ करना है आज कर लो, कल पछतावा होगा कि अरे यार हम तो गए नहीं, हमने ये काम नहीं किया। जो भी सेवा बन जाए ये अनूठा आयोजन है, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण हमारे, ये जो प्राण है, हम श्वास ले रहे हैं, एक एक श्वास का इस जीव के ऊपर बड़ा महत्व है। हम सब लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं कि सांस आई रही है, आ रही है, क्या कहते हैं हम लोग? सांस। लेकिन मेरे भाई बहनों ध्यान दें, जिस दिन से इस जीव का जन्म हुआ, हमारे स्टॉक में, हमारे खजाने में जितनी श्वासें शेष बची, एक एक श्वास रोज पल पल प्रतिपल खाली होती जा रही है। और जितनी श्वासें परमात्मा की असीम अनुकंपा से, उस परमात्मा की असीम कृपा से शेष बची है, उन श्वासों का सदुपयोग करें। हमारी एक एक श्वास बड़ी अनमोल है, रोज हमारे खजाने से खाली होती जा रही है। और अगर हम धर्म का, भक्ति का, परमात्मा का सहारा अगर नहीं लेंगे तो ये स्टॉक हमारा बढ़ने वाला। मान लो चेक दे दिया और बैंक में अमाउंट नहीं है तो चेक आजकल तो सजा हो जाती है। हाँ, भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि 2 साल की, मुझे ध्यान नहीं था, 2 साल की सजा हो जाती है। इस जीव को धन्य बनाने के लिए परमात्मा का सहारा, सदकार्य जीवन में जरूरी है। एक दूसरे के प्रति प्रेम बांटना जरूरी है। नरसी प्रेमी भक्त है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बांटा नरसी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कई संत नरसिंह मेहता का वो परम पद जरूर याद करते हैं। आप सबको भी याद है नरसिंह का वो परम पद, नरसिंह की वो अमर पंक्तियां। हम सब लोग भगवान विष्णु के दरबार में बैठे हैं। भगवान श्याम भी विष्णु अवतार है और राघवेंद्र सरकार भी 2 मुख्य अवतार हुए 24 में। 24 अवतारों में 2 मुख्य अवतार राम और कृष्ण की लीलाएं करी भगवान ने। हम सब वैष्णव हैं। सच्चा वैष्णव कौन होता है? नरसिंह के मुताबिक।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। कौन है सच्चा वैष्णव? जो पराये दर्द को, पराये दुख को अपना समझे, वो सच्चा है। लेकिन नरसी का सिद्धांत और आगे की बात करता है, इससे भी आगे। क्या कहता है परम भक्त परम संत नरसी मेहता? पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। अरे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए वही सच्चा वैष्णव जो पराये दुख को, अरे भैया अपने दुख से तो हर प्राणी दुखी है, लेकिन दूसरे के दुख में शरीक हो जाना, उसके दुख में शामिल हो जाना और उसके दुख का निवारण कर देना। लेकिन उस दुख का निवारण करने के बाद भी अंतर मन में लेश मात्र भी अभिमान न आवे, वो सच्चा नरसी का सिद्धांत। सकल लोक में सहुने वंदे, हमारा शास्त्र भी यही कहता है, हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे भारत देश की, इस राष्ट्र की, इस गौरवशाली राष्ट्र की कैसी परंपरा है, कैसा सिद्धांत है, कैसा शास्त्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।